नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या हैं। बहुत सारे लोग किसी न किसी मंत्र का जप करते हैं। कई लोग वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं और कई लोग गुरु से दीक्षा लेकर मंत्रों का जाप करते हैं और बहुत सारे लोग शाबर मंत्रों का जाप करते हैं। उनके मन में एक सवाल ये हमेशा रहता है कि जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं ये मंत्र कब सिद्ध होगा, या फिर ये मंत्र कितने दिन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, या फिर मंत्र की सिद्धि के लक्षण क्या हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मंत्र सिद्धि के कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको पता चल सके कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। अलग अलग मंत्रों की सिद्धि अलग अलग संख्या पर निर्भर होती है। कई मंत्रों की सिद्धि 1.25 लाख जाप के बाद होती है और कई मंत्रों की सिद्धि 5 लाख से भी ज़्यादा बार जाप करने से होती है। शाबर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो बहुत कम बार जपने में ही सिद्ध हो जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो लक्षण वो ये है कि जब भी आप किसी मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है। जहाँ पहले आपके दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार भरे रहते थे, अब आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा है। दूसरा लक्षण ये है कि जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। वाणी सिद्ध का मतलब ये होता है कि आप जो भी बात करते हैं वह सच होने लगती है। यदि आप किसी के बारे में अच्छा बोल देते हैं तो उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। यदि आप किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं, जैसे कि तुम्हारी दुर्घटना हो जाए, तो उसकी दुर्घटना सच में हो जाती है। इसलिए मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तीसरा लक्षण ये है कि जो व्यक्ति किसी भी एक मंत्र का पूरी श्रद्धा से लगातार जाप करता है तो उसे पूर्व आभास होने लगता है। पूर्व आभास का ये मतलब है कि कोई भी घटना या कोई भी कार्य होने से पहले उसको पहले ही अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। ये पूर्व आभास उसे कई तरीक़ों से हो सकता है। व्यक्ति को सपनों के माध्यम से पूर्व आभास हो सकता है या फिर जागृत अवस्था में भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ घटित होने वाला होता है इसकी अनुभूति उसे पहले से ही हो जाती है। चौथा लक्षण ये है कि उसे किसी भी दुर्घटना होने से पहले कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे वह जान सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। ये संकेत उस मंत्र के जाप के प्रभाव से ही होते हैं, ताकि आप इन संकेतों को समझकर जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकें। पांचवा लक्षण ये है कि मंत्र जाप करने वाले साधक को सपनों में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। जो व्यक्ति जिस भी देवी या देवता के मंत्र का जाप करते हैं उन्हें उसी देवी देवता के स्वरूप के दर्शन स्वप्न में होने लगते हैं और उसे कई तरह के अलौकिक अनुभव भी होते हैं। ये भी एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि आपका मंत्र धीरे धीरे सिद्ध हो रहा है और देव कृपा आप पर हो रही है। ऐसे में साधक को चाहिए कि वह अपने मंत्र की जप की संख्या को और बढ़ा दे और देवी देवताओं के सपनों या अपने अलौकिक अनुभवों को गुप्त ही रखे। छठा अनुभव ये है कि जो व्यक्ति किसी भी मंत्र का जाप करता है उसके शरीर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। वह साधक जब भी मंत्र जाप करता है तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं और मंत्र जाप के दौरान उसके शरीर में अलग ही ऊर्जा का अनुभव उस साधक को होता है। सातवां संकेत ये है कि मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोलना बहुत कम कर देता है और अकेले रहना शुरू कर देता है। जहाँ वो लोगों के साथ
रहकर बहुत सारी बातें करता था, अब वह धीरे धीरे अकेले में रहना शुरू कर देता है और बात करना बहुत कम कर देता है। वह उतनी ही बात करता है जितनी की ज़रूरत होती है। वह मन ही मन मंत्र जाप करता रहता है और अकेले में ही प्रसन्न रहने लगता है। मंत्र सिद्धि का 8वां लक्षण ये है कि मंत्र जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ने लगता है, जैसे कि शराब पीना, बुरे काम करना, जुआ खेलना आदि। मंत्र जप के सकारात्मक प्रभाव से वह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बनने लगता है और अपनी बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ देता है। मंत्र सिद्धि का 9वां लक्षण ये है कि जो व्यक्ति अब मंत्र जाप करता है, जहाँ वह पहले नॉनवेज और अंडा खाता था और उसे खाना बहुत पसंद करता था, धीरे धीरे वह नॉनवेज खाना भी छोड़ देता है। उसके मन में जीवों के प्रति दया भाव आ जाता है, जिससे वह जीवों को मारकर खाना पाप समझने लगता है और अंडा या फिर नॉनवेज खाना छोड़ देता है। मंत्र सिद्धि का 10वां लक्षण ये है कि आपके काम खुद ब खुद बनने लगते हैं। जो काम आपके इतनी मेहनत के बाद भी नहीं होते थे, अब वह थोड़ी सी ही मेहनत के बाद आपके सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।